बहन अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, आप जल्दी आ जाना, मेरा मन नहीं लगता घर पे आपके बिना। अरे तेरी भाभी है ना ध्यान रखने के लिए, मैं उसको बोल के जाता हूँ। नेहा, हाँ मेरी बहन का ध्यान रखना, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। इसको जूस और दवाइयाँ टाइम पे दे देना, ठीक है? अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं रूबी का ध्यान नहीं रखती। मैं इसका ना बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, है ना रूबी? और हेल्दी फूड देना है, ठीक है? ओके, जा रहा हूँ मैं। एक बात बता, तूने अपने भाई को कुछ बोला तो नहीं? I mean, मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं? नहीं भाभी, मैंने भैया को कुछ नहीं बताया आपके बारे में। पर आप ऐसा रोज क्यों करते हो मेरे साथ? भैया के ऑफिस जाने के बाद मुझे क्यों परेशान करते हो? हाँ तो कैसा करूँ तेरे साथ? तुझे अगर दर्द होता है, बुरा लगता है, तो ये काम क्यों नहीं करती? ये घर छोड़ कहीं और चली जा। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपने भाई के टुकड़ों पे पल रही है। और तेरे भाई की बीबी है, उसके भी तो खर्चे होते हैं, लेकिन वो तो मेरा ध्यान कभी देता ही नहीं है, क्योंकि तू इस घर में है। जब तक तू इस घर से नहीं जाएगी ना। लेकिन आगे देखने से पहले बेटा मैं मां काली हूं। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, नहीं तो तेरे घर में एक ऐसी अनहोनी हो जाएगी जैसा हमने कभी सोची नहीं होगी। जल्दी से कर दे और कमेंट में मां काली लिखना मत भूलना। वो मेरा ध्यान कभी नहीं रखेगा। और देख, तुझे ना लास्ट बार बोल रही हूँ, अपनी तरह कोई लंगड़ा पकड़ और शादी करो, निकल यहाँ से, क्योंकि अच्छा लड़का तुझे मिलने वाला नहीं है। भाभी, हाँ मेरी इस हालत का, मेरी इस बीमारी का ऐसे मजाक मत बनाइए। आप कितनी घटिया सोची है, समझ में नहीं आता आप ऐसा क्यों करती है। आप बहुत बेकार इंसान है। थोड़ी ना तमीज में आके बात कर। एक तो मेरे घर में रह रही है और मुझे बोल रही है मैं घटिया सोचती हूँ। अगर मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी अच्छा बोला ना, तुझे जुबान खींच लूंगी मैं। हाँ, और तुझे शर्म नहीं आती क्या? भाई के टुकड़ों में पल रही है, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तेरी वजह से मेरी जिंदगी नौकर वाली बन के रह गई है। अपनी एक्टिंग बंद कर, वरना तेरा गला दबा दूंगी मैं। आपको पता है ना मेरी आज ये हालत कैसे हुई है और क्यों हुई है? हाँ तो मर क्यों नहीं इस एक्सीडेंट में? मर जाती कम से कम हमारे सभी बोझ तो नहीं रहता। आधी अधूरी टांगे है तेरी, अगर उसने पूरी पकड़ी होती ना तो मैं अपनी जिंदगी ऐसा आराम की काट रही होती। तेरी वजह से सब खराब हो गया। कहाँ मॉडलिंग करने आई थी, सोचा तेरे भाई से शादी करूंगी, बहुत पैसा है इसके पास, जो मन करेगा वो करूंगी। लेकिन यार तेरी सेवा करने के चक्कर में नौकरानी बन के रह गई। मेरे सारे शौक मर गए हैं सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। भाभी, क्या ये सब मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। ये सब तो मेरे साथ एक एक्सीडेंट में हो गया ना। आप मेरी ज्यादा कैसे रोज मजाक बनाती है। आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए। आप मेरे साथ रोज इतना बुरा सलूक करती है, मैं कभी भैया को नहीं बताती। अगर मैं चाहूँ तो भैया को बता सकती हूँ कि मैं क्या करती हूँ उनके ऑफिस जाने के बाद। ओ अच्छा, तो तुझे क्या लगता है और तू अपने भैया को बताएगी वो ये तेरी सारी बातें मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुझे पता नहीं है, वो ना मेरे प्यार में एकदम पागल हो चुका है। तुझे कितना भी कोशिश कर ले, वो कभी ये बात नहीं मानने वाला। और अगर तूने बताने की कोशिश भी की ना, ये थोड़ी बहुत टांगे बची ना, ये भी तोड़ दूंगी। भाभी, आपको पता है ना नंदे बहन की तरह होती है। आप मुझे अपनी बहन की तरह मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो? मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करते हो? मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, तेरे जैसे मुझे परेशान नहीं करती। कभी ये ला दे, कभी वो ला दे, सारा दिन पानी चाय दूध दवाई, समझ ही नहीं आता। घर में रह रही है अस्पताल में। देख, अगर तुझे अपनी सेवा करवानी है ना तो अपने भैया को बोल, तेरे लिए कोई नौकरानी लगा ले। मैं नहीं करने वाली तेरी और सेवा। मन तो करता है तुझे सीढ़ी से धक्का मार के ना नीचे गिरा दूं। नहीं भाभी, ऐसा सोचना भी नहीं। आप ऐसा कैसे सोच भी सकते हो? भाभी ऐसा मत करना। तू सोचने की बात कर रही है, मैं तो ये करने वाली हूँ। क्या अच्छा आइडिया आ गया ना, सीढ़ी से तुझे धक्का मार दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सही है। और तेरा भाई अगर पूछेगा कि रूबी कैसे गिरी, तो मैं बोल दूंगी मैं किचन में काम कर रही थी और वो खुद चली गई और उसकी व्हीलचेयर स्लिप हो गई तो वो गिर गई। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूटेगी। आइडिया बुरा नहीं है ये, करेक्ट ही करती हूँ। बहुत परेशान हो गई तुझसे। अभी नहीं। नेहा, तुम क्या कर रही हो मेरी बहन के साथ? अब वो मैं रूबी को वॉक पे लेके जा रही थी। इसका मन कर रहा था ना बाहर घूमने का, बस इसलिए। है ना, मैं वॉक पे लेके जा रही थी। बोलो अपने भैया को। कितने अच्छे से झूठ बोलती है ना तुम, और मेरी बहन को डराना बंद कर दे, वरना तुम्हारा ठीक नहीं होगा। अरे अपनी बहन से पूछ लो ना, कुछ भी बोले जा रहे हो। मेरी बहन से क्या पूछूं? मैंने सब सुन लिया है और मुझे सब पता है, क्योंकि मैंने अपनी बहन के पीठ के पीछे माइक लगा रखा है।